गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 2017 में एसएससी स्टेनो में आया हुआ एक सेट है, सेट नंबर 60 2017 में। एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे इसकी, लेकिन ये 2017 में आया हुआ सेट है, बहुत ही प्यारा सेट। तो सोल्व करेंगे आज इसको हम लोग। लगातार एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट सोल्व करा रहे हैं आपको, बहुत देख भी रहे हैं आप लोग, आजकल प्यार भी बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे मैं एक और काम कर रहा हूँ, अपने कुछ टॉप रूल्स, जो टॉप रूल्स हैं उनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो है चैप्टर के तरह से चैप्टर नहीं पढ़ाते, ऐसे नहीं पढ़ाते कि मतलब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, बुक से देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जाम में क्या आ रहा है उस पॉइंट व्यू से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत छोटी छोटी बातें इस तरह समझाते हैं। बेसिक्स आपके हाथ में मजबूत होगा। अगर मैं आपको खाली एडजेक्टिव पढ़ाना शुरू कर दूँ तो एडजेक्टिव का मैं आपको बेसिक में ही इतना बेहतरीन मजबूत कर दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एडवांस पढ़ने की उसकी। आप एडजेक्टिव की एरर निकालने शुरू कर देंगे, या फिर कोई भी नाउन हो, वर्ब हो, आप यकीन नहीं करेंगे। अब नाउन की ही अगर मैं बात करूँ तो नाउन का चैप्टर हम अपनी क्लास में कम से कम 19 डेज से 20 डेज के अंदर चलाते हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग क्या पढ़ाते होंगे नाउन में। यस, तो बेसिक मजबूत करते हैं। ये दो ही चैप्टर हम लोग बहुत लेंथी खींचते हैं, नाउन और टाइम एंड टेंस, बस। उसके बाद कोई भी चैप्टर को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा का सारा बेस नाउन और टाइम एंड टेंस में ही है। जितना बेस आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, उसके बाद में सारे चैप्टर भागते हैं। मुश्किल से 3 मंथ्स के अंदर हम लोग कंप्लीट कोर्स कर देते हैं। तो मैं अभी अपने टॉप रूल्स की कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने आप मिलते हैं। पहला सेंटेंस है आज का हमारा, द नंबर ऑफ गेस्ट। ये दो रूल होते हैं, एक होता है द नंबर ऑफ और एक होता है अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ यानी कि निश्चित संख्या, अ नंबर ऑफ यानी कि अनिश्चित संख्या। ऑफ की वजह से दोनों के ही साथ प्लूरल नाउन आएगा, ये ऑफ का रूल है। अगर नाउन प्लूरल बन सकता हो तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लेकिन ये मेरी ट्रिक है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले को भी कुछ नहीं मानते, प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। तो यहाँ पे अ नंबर अनिश्चित संख्या के साथ में आएगी प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे आएगी आपकी सिंगुलर वर्ब। यस, तो द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द पार्टी आर नहीं इज 500। यस, इसलिए ध्यान रखें आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सफलता दिलाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओवर समर वेकेशन इज बिटवीन 10th मई टू 10th जून। यहाँ सेंटेंस में डबल मिस्टेक मैं कहूँगा, क्योंकि बिटवीन के साथ में हमेशा आता है एंड, और फ्रॉम के साथ में हमेशा आता है टू। यहाँ सेंटेंस को ऐसे ठीक कर सकते थे, आवर समर वेकेशन इज बिटवीन 10th में एंड, या तो यहाँ पर टू की जगह एंड लगाया जाए, या बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाया जाए, फ्रॉम 10th मई टू 10th जून। यस, या तो इस तरह ठीक किया जाए या फिर टू की जगह लगा जाए। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम लगाता हूँ तो इस पार्ट में गलती, और अगर एंड लगाता हूँ तो इस पार्ट में गलती। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, बी और सी। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, ये एग्जाम का सेंटेंस है भले ही, लेकिन मिस्टेक यहाँ बुक वाले की मैं मानता हूँ, बुक वाले की भी नहीं बल्कि जिसने इसको लिखा है उसकी मिस्टेक है। यस, तो यहाँ पे दो पार्ट में मिस्टेक है, आप कुछ भी पार्ट लगाएंगे तो इसकी एरर ठीक कही जाएगी आपकी। नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर अंकित और ज्योति। सेंटेंस जो जुड़ा हो आपका किससे, आइदर और से, या फिर नाइदर नोर से, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट इनके बाद और एक सब्जेक्ट इनके बाद। तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान देना, मैंने नहीं कहा बाद वाले, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो यहाँ पे नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो है ज्योति, ज्योति के हिसाब से वर्ब आएगी
हैव की जगह यहाँ हैज़ आएगा, हैज़ डन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, अनलेस गीता apologies she should not be allowed to go to picnic। देखिए, ये हुआ सत्य है कि गो के साथ हमेशा टू आता है। यस, आपने पढ़ा यही होगा, गो के साथ हमेशा टू आता है, लेकिन वो तब जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हो। ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हो तब आप गो के साथ टू लगाते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल, यस, आई गो टू होम। हालांकि होम से पहले कभी टू नहीं आता, आई गो होम। तो तब जब आप किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हो, लाइक मान लीजिए आपने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, और आप रुल गए, तो आपके घर वाले कहाँ ढूंढेंगे आपको जा करके? स्कूल में, फिक्स प्लेस है। यस, लेकिन अगर प्लेस अनफिक्स हो तो आप गो के साथ टू नहीं लगाएंगे, या तो ऑन या फिर फॉर, गो फॉर या फिर गो ऑन। जैसे कि आई गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, तो मैं डेली टहलने जाता हूँ सुबह को। अब कहाँ टहलने जाता हूँ ये नहीं पता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सुबह सुबह टहलने निकला और वो रुल जाए तो उसे घर वाले कहाँ ढूंढने जाएंगे, ये आप भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कंफर्म नहीं है कहाँ घूमने गया होगा। तो यहाँ पे गो के साथ फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे गो के साथ में? फोर। सेम मिस्टेक यहाँ पे भी है। उसने कहा गो टू पिकनिक, तो पिकनिक कोई फिक्स स्पॉट नहीं है, पिकनिक कहीं भी जा सकते कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पे या तो ऑन लगाएं या फिर फोर लगाएं। यस, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू होम। मैं एक जेंटलमैन से मिला सुबह। आई मेट अ जेंटलमैन, द जेंटलमैन नहीं, द तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आप उसे जानते ना हो। आप एक जेंटलमैन से मिले सुबह, ये नहीं पता वो कौन था, कैसा था, कैसा नहीं, बस आपने एक जेंटलमैन से मिले तो आप दा नहीं लगा सकते। अगर आप उस जेंटलमैन को पहले से ही जानते होते तब आप दा लगा सकते थे। यहाँ पे आपका आर्टिकल दा की जगह आ आएगा। इफ़ आई वॉज ही, ये तो बहुत प्यारी मिस्टेक और कई सालों से चलती आ रही है। सेंटेंस अगर कंडीशनल हो और उसमें इफ़ लगा हो, क्या लगा हो आपका? इफ़ लगा हो, एज लगा हो, आई विश लगा हो, आई विश, आई, तो सबके साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा वर्ड लगाना है। क्या लगाना है? वर्ड। ये एक शो करता है कि एक ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और जो ना ही कभी पूरी होगी। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई विश आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, काश में चिड़िया होता। तो ये है किसी इच्छा है जो कि ना तो पूरी हुई है और जो ना ही कभी पूरी होगी। तो सेम मिस्टेक यहाँ पे भी है। आई विश इफ़ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है, इफ़ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करता। 7, राम इज सुपीरियर देन। तो ये सुपीरियर को पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कुछ टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि जिस डिग्री के अंत में जिस डिग्री के अंत में आई ओ आर लगा हो उनके साथ टू लगाते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री के अंत में आई ओ आर लगाओ तो उसका टू लगाते हैं, ऐसा कुछ टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। अगर सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, अगर ये सभी आपकी निगाह में या उन टीचर की निगाह में कंपैरेटिव डिग्री हैं तो आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव जरूर बताइएगा। यस, अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो आप मुझे इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बताइएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसीलिए इनके साथ दाहिन नहीं आता है। देन इनके साथ इसीलिए नहीं आता क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं। इनके साथ हमेशा टू लगाएंगे। ये हैं दूसरे वर्ड है आपके दो और, साथ में एल्डर और प्रेफर। हालांकि एल्डर और प्रेफर का, एल्डर का सुपरलेटिव होता है लेकिन प्रेफर का सुपरलेटिव नहीं होता। तो ये भी डिग्री नहीं है, इनके साथ भी हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे राम इज सुपीरियर टू, राम इज सुपीरियर टू का इस्तेमाल करेंगे और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 8,
नीता served as president of the Oshinara Club since 10 years. यस, दिया गया समय निश्चित नहीं है। यस, यहाँ पे दो मिस्टेक मैं कहूँगा सेंटेंस में। पहली बात तो ये मिस्टेक है कि यहाँ पर उसने सिंस के साथ 10 ईयर लगाया। 10 ईयर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यानी कि निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा 4। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, अगर सेंटेंस में कभी भी सिंस या 4 प्लस टाइम आ जाए तो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक प्लस एनजी आएगी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पे ख़त्म कर देंगे, यानी कि परफेक्ट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिटिव बनेगा। तो नीता हैज़ बीन सर्विंग या फिर नीता हैड बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओशिनारा क्लब फॉर 10 ईयर्स। सेंटेंस इस तरह ठीक होना चाहिए था। सेंटेंस के ए पार्ट में मिस्टेक है, सेंटेंस के सी पार्ट में भी मिस्टेक है, इसके दो पार्ट में मिस्टेक रहेगी। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स वाटर प्योरीफायर। कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस, तो कंपनी के साथ में इज लगाया, टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स, कंपनी के लिए इट्स आया है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं, सेंटेंस नो एरर है मेरी राय में। यस, चलते नेक्स्ट सेंटेंस में। माई मदर हैज़ रिटर्न बैक। बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बच्चों वाली मिस्टेक। कभी भी किसी भी री वाले वर्ड के साथ में रिटर्न, रिफिल, रिवर्स, रिवाइंड के साथ में कभी भी बैक या अगेन नहीं आएगा। जितने भी री वाले वर्ड हैं उन सभी के साथ में। यस, बहुत सारे वर्ड होते हैं, रिस्टोर वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं, इनके साथ में कभी भी आप अगेन या बैक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 11। श्रेया इज अ विनर एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिनाइंग दैट फैक्ट। तो यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें आप कि नो आपका एक एडजेक्टिव है। नो आपका एक एडजेक्टिव है। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, इनको नहीं पता होता कि नो और नोट में क्या अंतर है। इसके लिए मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पर, नो नोट नेवर का पूरा खुल कर समझाया गया है। यस, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पे नो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आया करता है नाउन, और नाउन है आपका डिनाइंग। क्या आपका नाउन? डिनाइंग। तो यहाँ पे नाउन की आवश्यकता होनी चाहिए इसके तुरंत बाद, तभी बात आपका सही बैठेगी आगे सेंटेंस। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, तब जाके सेंटेंस ठीक होगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन। यस, सो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका आंसर सी। यस, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट ही सोल्व करना है, बाकी के पार्ट्स आपका कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस नंबर 12 कह रहा है कि आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मेल। हैज़ के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। यहाँ पे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, जो कि आपकी सेंट है। यस, पहले पार्ट में आपको मिस्टेक मिल जाएगी। नेक्स्ट है 13। ही वांटेड टू बाय सम आर्ट फैक्ट्स बट ही कुड नॉट हैव इनफ मनी। यस, अब यहाँ पे कुड नॉट हैव का मतलब हो जाता है, अगर आप मॉडल के साथ में हैव लगा रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये मीनिंग देता है सकता था। यस, जबकि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, सिंपल पास बन सकता है। ही वांटेड टू बाय आर्ट फैक्ट बट, क्योंकि सेंटेंस जुड़ा आपका बट से। बट से अगर सेंटेंस जुड़ा हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों तरफ सेम रहता है, पीछे पास इंडेफिनिट तो आगे भी पास इंडेफिनिट, तो डिड नॉट हैव से काम चल जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कह रहा है कि व्हेन द विंड ब्लो द क्रेडल विल रॉक। सेंटेंस आपका कंडीशन सेंटेंस है।
कह रहा है कि जैसे ही हवा चलेगी तो क्रेडल जो है अपना आप रो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ विंड आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। विंड का है वायु, जिसको आप काउंटेबल बना भी नहीं सकते, प्लूरल बना भी नहीं सकते, तो ब्लो की जगह ब्लोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ब्लो की जगह ब्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंपल सीमन सिट राइट डाउन टू ईट द यम्मी पाई। सिंपल सीमन बिल्कुल राइट डाउन में बैठ गए, मतलब कि यहाँ ये कहना गलत होगा। सिंपल सीमन सिट अपराइट। सिट अपराइट, अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी मुद्रा में, स्ट्रेट। सिट अपराइट टू ईट द यम्मी पाई। द वाइब्रेशन फ्रॉम द रबर बैंड्स रेजोनेट इन द होलो स्पेस एट द बॉक्स। यहाँ भी एक प्यारी मिस्टेक, बहुत प्यारी मिस्टेक दी है। वो ये है कि एट हमेशा पैरेलल कंडीशन के लिए आता है। यस, पैरेलल, यस, कोई चीज़ किसी के बिल्कुल टच करती भी ना हो, बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में हो, तब एट लगाते हैं। यहाँ पे बॉक्स के साथ में, स्पेस के साथ में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल नहीं होगा। यस, तो इसके बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइक क्विकली ब्रश्ड हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन, सॉरी माफी चाहूँगा। तो उसने अपने पास्ट को याद किया। माइक क्विकली ब्रश्ड, पास्ट की जब बात आ रही है तो सेकंड फॉर्म तो आएगी, लेकिन ये पास्ट तुरंत इसके बाद आएगा, उसके बाद हर आएगा। माइक क्विकली ब्रश्ड पास्ट हर, माइक क्विकली ब्रश्ड पास्ट हर। सेंटेंस इस तरह से होगा, क्योंकि ब्रश के साथ पास्ट, फिर उसके बाद में कुछ समवन या समबडी, किसी का नाम भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन भी आ सकता है। सेंटेंस में यहाँ पे पास्ट को इधर और हर को इधर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ वास्ट ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे वास्ट ऑफ फैक्टर की जगह नंबर ऑफ फैक्टर लगाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि काउंटेबल है। क्या है? वास्ट का मतलब होता है सिर्फ फैला हुआ, बहुत दूर तक कोई चीज़ फैली हुई है तो वास्ट है। ह्यूज, यानी कि ह्यूज मतलब लंबा, ऊंचाई में। तो यहाँ पे फैक्टर एक काउंटेबल है, तो आप वास्ट की जगह नंबर लगाना होगा, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस आपका 19। इंडिया हैज़ स्टीड फास्टली, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, देखते रहिए ध्यान से। मेंटेन इट्स पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस जो है एक फिक्स घटना है हमारे भारत के इतिहास में। अगर बात करें इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, तो तुरंत डेट याद आएगी 15 अगस्त। क्या याद आएगी वो? 15 अगस्त, ये फिक्स डेट है। रिपब्लिक की डेट हो जाएगी आपकी 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस की हो जाएगी आपकी 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और ऐसी बहुत सारी जिनमें आपको डेट बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम चल जाएगा आपका उस व्यक्ति के नाम को बताने से। जैसे कि मैं भगत सिंह की फांसी की बात करूँ तो 23 मार्च एकदम याद आ जाएगा, इस तरह से ही। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है एक डेफिनेट घटना दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ऑफ की जगह सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस नंबर 20 कह रहा है कि देयर वॉज अ लार्ज वेरियस ऑफ क्लोथ्स इन द स्टोर। अगर यहाँ लार्ज लगाएं तो वेरियस की आवश्यकता नहीं है। यस, अब यहाँ पे लार्ज के साथ में या तो आप लगाएं वैरायटी, क्या लगाएं? वैरायटी, या फिर लार्ज हटा दें, लेकिन आप हटा सकते नहीं, आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स इन स्टोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पोर्शन को हमें देखना है, आपको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स ज़्यादा करेक्ट रहेगा यहाँ पर। सेंटेंस नंबर 21 to 25, देखिए थोड़े इजी से आ रहे हैं सेंटेंस इसके अंदर, ज़्यादा हार्ड नहीं दे रखे उसने। 5 सेंटेंस हैं,
कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटेड इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी एक भरना होगा। ये ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 25 तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी ग्रामेटिकली पोर्शन में आएगा आपका, इसको ग्रामेटिकली पोर्शन माना जाएगा। कह रहा है कि ही इज एज फ्रॉम डैश। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये एक रूल है एज का, यस पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा था एज या फिर सो एज, बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज एज फ्रॉम एज रॉक, फॉर्म मतलब दृढ़ मजबूत, उतने मजबूत है ना रॉक चट्टान। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। अगर कभी इस तरह टाइम पूछना हो कि टाइम क्या हुआ तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं बाय का। यहाँ बाय का मीनिंग होता है के अनुसार, के अनुसार। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है, जहाँ पे बाय का इस्तेमाल करेंगे। इट इज द राइट वे डैश द रेलवे स्टेशन। वे एक वर्ब है और बात हो रही है आगे जाने की। जब बात आगे जाने की हो, आगे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का, और पीछे से आने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का। जैसे कि आपने कहा आई गो टू स्कूल, तो आप जा रहे हैं आगे को। आई कम फ्रॉम लेबर कॉलोनी, मैं लेबर कॉलोनी से आता हूँ, ये मेरी कॉलोनी का नाम जहाँ मैं रहता हूँ। तो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं आगे जाने के लिए टू और पीछे से आने के लिए फ्रॉम, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। अनिल राउंड द कॉर्नर। बस अब देखना है कि आपके यहाँ कौन सी वर्ब लगनी चाहिए। अगर मैं डिड और वेंट लगाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि गलत है। अनिल के साथ हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि अनिल सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है ना कि हैव, तो ये भी गलत है। अनिल के साथ में गो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि गो अनिल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। गो एक प्लूरल वर्ब है, ये तब आता अगर यहाँ पे गो की जगह गोज होता। क्या होता है यहाँ पे गो की जगह गोज। तो आ सकता था, इसीलिए आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेंट लगाना होगा। वेंट के अलावा अब यहाँ पर आप कुछ और नहीं लगा सकते, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। यस, उसके बाद में लास्ट है सेंटेंस, ओनली लास्ट वीक डैश शी डाई। लास्ट आ गया है तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, प्योर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, कुछ और नहीं। यस, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिड है, बाकी कोई और है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे डी लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे वोकेबलरी है, 5 वर्ड दिए हुए हैं 26 से लेकर 30 तक। पहला वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना या सही करना, सही ठहराना। तो पहला वर्ड है उसका सिनोनिम्स पास, पास मतलब गुजरना या फिर पास करना भी हो सकता है। इंगेज मतलब किसी में शामिल होना। कोरोबोरेट का मतलब किसी को सत्यापित करना या सही करना। और डिस्क्रेडिट बदनाम करना। हमें यहाँ बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए मेरी राय में। यस, सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब अपने समय को या पैसों को बर्बाद करने वाला। आप इसको याद रखें सिकंदर से, किससे याद रखें? ये ट्रिक है, मतलब एक सिकंदर अपने समय और पैसे को बर्बाद किया करता था, ऐसे याद रख रहे हैं आप इसको। यस, तो पहला वर्ड है फ्रीवल, जो दिया हुआ है ऑप्शन में, वह है आपका महत्वहीन कार्य करना, बेकार के काम करना। कलेक्ट मतलब संग्रह करना। डिफीट मतलब किसी को मार देना। और होड़ मतलब खजाना या जखीरा, यानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीवॉल। यस, फ्रीवॉल ही करेक्ट आंसर दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, क्योंकि महत्वहीन कार्य करना यानी बेकार के कार्य करना। उससे अगला वर्ड है आपका सल्की। सल्की मतलब निराशाजनक या फिर कोई मनहूस। शॉर्ट मतलब बहुत आपको पता ही है। हैप्पी मतलब पता है। ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास किया जाता है। डिसमाल यानी कि मनहूस ही, तो यहाँ पे डिसमल इसका आंसर हो जाएगा मेरी राय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल। ये तो आपने पढ़ा ही है आपका नाउन में।
कार्डिनल मतलब मुख्य, न्यू जिसको बोल दीजिए बिल्कुल बेसिक, इसेंशियल जरूरी, इसेंशियल यानी कि जरूरी, ऑक्सिलरी सहायक, अननेसेसरी जो कि जरूरी ना हो, और नेग्लिजिबल यानी कि महत्वहीन या सिर्फ नाम मात्र। तो दिख रहा है साफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड है इसका स्टिंगी यानी कि कंजूस, स्मेलिंग, स्मेल मतलब स्मेल जानते हैं आप, स्मेल मतलब सूंघना वगैरह, माइजर भी कंजूस या बेचारा, वेस्टफुल व्यर्थ करने वाला, डर्टी गंदा। हालांकि बहुत इजी वर्ड थे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा माइजर, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो फिलहाल ऑप्शन दिखा रहा है साफ साफ। तो इस तरह से मैंने आपकी वोकेबलरी सोल्व करा दी, वैसे ही मतलब करा दी सोल्व बस। आप लोगों ने अनुमति तो नहीं दी भी सोल्व कराने की, लेकिन मैंने करा दी। तो यहाँ सेट 60 का सोल्यूशन मैंने आपको आज दिया, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक। यस, पार्ट 1 इसको मैंने कहा। अब आपका आएगा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको 31 to 65 तक के ही सोल्व करा दूंगा पूरे, क्योंकि 5 वोकेबलरी रही तो वो भी सोल्व करा दूंगा। यस, इस तरह से एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट इस बुक से फिलहाल नहीं मिल जाएंगे। अगर मुझे न्यू बुक मिल जाती है तो मैं न्यू बुक से आपको और भी सेट कराऊंगा। फिलहाल आप लोग लगातार देखते रहिएगा चैनल को। ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी के ही सेट करें, एसएससी की तैयारी के लिए स्टेनो की सेट करें, सॉरी। अगर आपको स्टेनो का एग्जाम है तो खाली आप स्टेनो की प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, सीएल का एग्जाम है तो आप केवल सीजीएल के प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है जिससे कि आपको एक पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन कौन से कितने आने हैं। लेकिन इसका लिए नहीं कि सिर्फ आप सीजीएल की सेट करें सोल्व, आपको आना सब कुछ चाहिए, कॉमन एरर PQRS सब कुछ आना चाहिए। वो कम हो ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी सेट्स में आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम पे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी ग्रामर के भी रूल की वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट रूल है हमारे यहाँ के। उसकी मैं वीडियो दूंगा आपको बहुत जल्दी। फिलहाल हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।